चलें तो आज की वीडियो शुरू करते हैं रीडिंग बुक के कुछ ज़रूरी लफ्ज़ों के बारे में। आज की वीडियो में मैं जो आपको लफ्ज़ों के बारे में पढ़ाऊँगा, बताऊँगा, वो आपको बहुत ज़्यादा आसानी देंगे। जो आपके ग्राफ वाले सवाल होते हैं, खाली जगह वाले सवाल होते हैं, रीडिंग के पेपर में जो खाली जगह वाले सवाल आते हैं, ग्राफ वाले सवाल आते हैं, और इस तरह के आपके जो मिलते जुलते फांदेमल, फीसदमल, ताल्लुक़ रखने वाले और खाली जगह ग्राफ वाले, इन सब के बारे में जो है ना, ये आपको जो वोकेबलरी पढ़ाऊँगा, जो तरीक़ाकार आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा, आप बहुत कम टाइम में जो है ना ग्राफ वाले सवाल, खाली जगह वाले, मिलते जुलते ताल्लुक़ रखने वाले, काफ़ी ज़्यादा उस जो है ना उसको आप आसान तरीक़ों से कर लोगे। आज की वीडियो आप पूरे अच्छे तरीके से देखना, इंशाल्लाह जो है ना आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ये वाले सवाल रीडिंग में हल करने वाले। रीडिंग का पेपर लिसनिंग की निस्बत मुश्किल होता है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ हैक बताऊंगा कि जो आपको आसानी से समझ सकोगे। आज की वीडियो में पूरा समझाऊंगा और उनको लफ्ज़ों को भी बताऊंगा कि आपने कौन कौन से लफ्ज़ याद करने हैं और उसको तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से वो सवाल में इस्तेमाल होंगे और उन्हें हल करना होगा। चले तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ऊपर देखे हैं कि स्क्रीन में लिखा हुआ है, पहला लफ्ज़ है खंचू। खिंचू होता है नज़दीक, इलाका, इर्द गिर्द। खंचू नज़दीक, इर्द गिर्द, इलाके के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है, इर्द गिर्द, नज़दीक, खिंचू। आगे उससे अगला लफ्ज़ है क्रेओ। क्रे होता है ठीक है, वाकई, ठीक है, वाकई। ये जो लफ्ज़ है ना, इनकी आपने वोकेबलरी याद कर लेनी है अच्छे तरीके से, ताकि ये आपको लफ्ज़ आ सकें। तो जब आपको ये पैराग्राफ वाले सवालों में, इशारों में और इधर उधर के खाली जगह वाले में इस्तेमाल होंगे, तो आपको इनके लफ्ज़ी मीनिंग आने चाहिए। इनसे आपको बहुत आसानी होती है सवाल रीडिंग का हल करने में। अब आगे आ जाए, अगला पेज है खरुंदे। अगला लफ्ज़ है खरुंदे। खरुंदे का मतलब होता है लेकिन। खरुंदे लेकिन, खरुंदे लेकिन। और उससे अगला लफ्ज़ है खरुम। खरुम, खरुम होता है तो फिर। खरुम तो फिर, खरुम, खरुम कहते हैं तो फिर, लफ्ज़ी मतलब है तो फिर। आगे तीसरा लफ्ज़ खरेसो, इसीलिए। खरेसो इसीलिए, खरेसो होता है इसीलिए। और खरीगो, और। खरीगो का मतलब होता है और एंड। खरेसो इसीलिए, खरीगो और। उससे नीचे वाला लफ्ज़ एसो। एसो होता है में से। इसका लफ्ज़ है, लफ्ज़ी मीनिंग में से भी है, किसी मुकाम से, किसी चीज़ से, किसी मतलब कि में से, किसी चीज़ के अंदर से, किधर से, इधर उधर के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ये ग्रामर वाला लफ्ज़ है, ग्रामर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। लफ्ज़ी मीनिंग है में से, किसी चीज़ में से, किसी मुकाम में से, तो मतलब है में से। आगे है काजी। काजी होता है तक, किसी मुकाम तक, किसी जगह तक, किसी चीज़ के गिर्द गिर्द तक, कि मैंने यहाँ से लेके उधर तक जाना है, मैं वहाँ तक देख रहा हूँ, मैंने वहाँ से शॉपिंग की है, मैं वहाँ तक जाऊँगा, मैं अभी तक वहाँ तक नहीं गया। तो इसका लफ्ज़ी मीनिंग है काजी। काजी का मतलब होता है तक, लफ्ज़ी मीनिंग है तक। आगे नौ मुँह। नौ मुँह होता है बहुत ज़्यादा, नौ मुँह बहुत ज़्यादा। और यकसुक वादा। यकसुक वादा, यकसुक कहते हैं वादे को। आगे छमकन मान, कुछ देर के लिए इंतज़ार करें। छमकन मान थोड़ी देर इंतज़ार करो। छमकन मान कुछ देर के लिए इंतज़ार करो। थोड़ी देर इंतज़ार करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि अगर किसी को कह रहे हैं ना कि छमकन मान खिदारी से हो, थोड़ी देर इंतज़ार करें। खिदारीदा का भी मतलब होता है इंतज़ार करना, तो छमकन मान भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कुछ देर इंतज़ार करने के लिए। आगे फ्यूजी फान। फ्यूजी फान होता है साइन बोर्ड, इशारा। फ्यूजी फान, साइन बोर्ड, इशारा। फ्यूजी फान वाले भी सवाल अक्सर आते हैं, तो इसको भी आपने गौर करना है कि फ्यूजी फान वाला जब आएगा तो सवाल में वो फ्यूजी फान होगा, तो उसका आपने जो है ना इशारा देखना है कि कौन सी चीज़ का इशारा होगा। तो फ्यूजी फान का मतलब होता है साइन बोर्ड। आगे थ्रिल कायो। थ्रिल कायो क्या पेश करूँ, क्या चाहते हो। थ्रिल कायो का मतलब होता है क्या पेश करूं, क्या चाहते हो, क्या ला दूं, क्या दे दूं। किसी भी लफ्ज़ में, किसी भी एंगल में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रिल कायो, थ्रिल कायो क्या पेश करूं, क्या चाहते हो, क्या ला दूं, क्या दे दूं, किसी के लिए भी। और जब आपके सवाल में थ्रिल कायो ऑप्शन में आता है ना, तो आपके जवाब में चूसेओ लाजमी लगता है। अगर किसी के सवाल में थ्रिल कायो का जिक्र हो रहा है तो जवाब में चूसेओ लाजमी लगता है। आगे है, देखेंगे चूसेओ, दे दें। चूसेओ का मतलब होता है दे दें। ये एक फार्मूला है कि जब भी द्रिल कायो सवाल में आएगा
तो जवाब में चूसियो लाजमी लगेगा। अगर 3 ऑप्शन में से एक के साथ चूसियो लगा हुआ है तो वो आप आंखें बंद करके भी जवाब लगा सकते हैं अगर आपको मीनिंग कुछ भी नहीं उसका आता। लेकिन ये फार्मूला है कि सवाल में द्रिल कायो आ गया तो 4 ऑप्शन जो नीचे होंगे उनमें से एक के साथ चूसियो लगा होगा तो आप चूसियो वाला आंखें बंद करके सिलेक्ट कर दें, वो आपका ठीक हो जाएगा। ये एक फार्मूला है, ये एक बल्कि ये चूसियो ही लगता है जवाब में। तो उससे आगे काछी, काछी होता है इकट्ठे, काछी इकट्ठे, काछी का मतलब होता है इकट्ठे। और वेगुक, वेगुक होता है गैर मुल्की, वेगुक गैर मुल्की को कहते हैं। आगे छोंगमल वाकई, छोंगमल वाकई, छोम जरा, छोम जरा, छोंगमल वाकई और छोम का मतलब होता है जरा। आगे खुत चीज, खुत चीज और खुत चीज, ये आओ वावल के साथ जो होगी वो होगी चीज और जो ओ वावल के साथ होगी उसे कहेंगे जगह, चीज और जगह। अब आगे आ जाए अगले बहुत ही ज़रूरी सवालों के बारे में बता रहा हूँ कि ये जो सवाल है ना, ये जो है ये आपको ग्राफ वाले सवालों में काफ़ी ज़्यादा मदद देंगे कि जो ग्राफ वाले सवाल आजकल रीडिंग के पेपर में आ रहे हैं, ग्राफ वाले खाली जगह वाले, ये उनमें काफ़ी आसानी वाले होंगे। टेस्ट के जो सवालात के तर्जमे के साथ होते हैं ना वो आपको बताऊंगा इस वीडियो में। आगे थाम खिरमल, थाम होता है नेक्स्ट अगली, खिरमल तस्वीर फोगो देखकर अल माजिनन दुरुस्त, थानोर लफज ना मुंजंगल फिक्रा खुरशिप्शिया तलाश करें। उसने बोला है मुद्दजा ज़ैल तस्वीर को देख के और सही लफज या जुमला इंतखाब करें। मतलब कि उसने कहा अगली तस्वीर देख के दुरुस्त लफज या जो जुमला होता है ना या जो जुमला होता है उसे तलाश करें, उसे मुंतहिब करें, मतलब कि उसे मिला दें। आगे है इस तरह के जो है ना 1 से 2 सवाल अक्सर आ जाते हैं। ये वाला भी सवाल जो है ना पैटर्न ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो इस पर भी आपने गौर करना है। आगे सवाल नंबर 3 से 4, थाम छिलमुने अगले सवाल का, थाम छिलमुने अगले सवाल का, थब्बा शिप्शियो जवाब दें, अगले सवाल का जवाब दें, मुद्दजा झैल सवालात के जवाब दें। वो कह रहा है कि अगले सवालों का जवाब दें। थाम छिलमुने अगले सवाल का, थब्बा शिप्शियो जवाब दें। इस तरह के भी 3 से 4 सवाल आ सकते हैं। तो ये जो आज की वीडियो में ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी हैं, ये आपको बहुत ही आसानी होगी जब आप रीडिंग बुक पढ़ेंगे, ग्राफ वाले सवाल पढ़ेंगे तो आपको फिर भी जो है ना पता चलेगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें जो कि मैंने आपको पहले ही नोट करके बता दी हैं। तो ये आप याद करने के बाद रीडिंग बुक करोगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको मुश्किल नहीं होगी रीडिंग बुक के ग्राफ वाले सवाल हल करने में, कि ये बहुत ज़रूरी सवाल होते हैं ग्राफ वाले, अक्सर रीडिंग के पेपर में आते हैं। आगे तीसरे नंबर पे थाम थानो वा, थाम थानो अगला लफज वा और ख्वानगे इसनन तल्लुक रखने वाली, खोसन बात मोश इमनी का क्या है। मुद्दजा झैल अल्फाज के साथ जो है ना तल्लुक रखने वाली बात कौन सी है। वो पूछ रहा है कि अगला लफज जो है उससे तल्लुक रखने वाली बात कौन सी है, अगला जो जुमला है या लफज है उससे तल्लुक रखने वाली बात तलाश करनी है। जब भी ये सवाल में आएगा तो आपने नीचे तल्लुक रखने वाली बातें तलाश करनी है। एक पैराग्राफ होगा उसको पढ़ लेना है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तो जो पैराग्राफ में तल्लुक रखने वाली बातें होंगी वो आपने 4 ऑप्शन पढ़ के उसे जो आप तलाश कर लेना है। अब आगे आ जाए चौथी लाइन पे, थाम थानोई, थाम थानोई अगले लफज का, फांदे मरन, फांदे मरन होता है उल्ट, मोश इमनी का क्या है, मोश इमनी का क्या है। अगले लफज का उल्ट लफज क्या है, अगले लफज का उल्ट क्या है, कि जब भी कोई लफज आएगा ना अगले आगे कोई आता है सफाई का आ जाता है, ठीक है, कोई भी आपकी वोकेबलरी जो आपने याद की होगी उसके मुताबिक कोई लफज आता है तो उसका उल्ट आएगा। जैसे सफाई का गंदगी है, गंदगी का सफाई है, इस तरह से मिसाल के तौर पे उल्ट जो है ना उसका जो आपने उल्ट तलाश करना है। अगर आपको फांदेमल का उल्ट लफज आता होगा तो आपने उसे कोशिश करनी है कि उसका उल्ट जो होगा ना वो तलाश करना है। फांदेमल कहते हैं उल्ट को, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, अक्सर ये भी सवाल आते हैं। फीसद हानमल कहते हैं मिलते जुलते को और फांदेमल कहते हैं उल्ट को। आगे नीचे देखेंगे उसने कहा है थाम थानुई अगले लफज का, फीसद हान मरन मोश इमनी का, अगले लफज का मिलता जुलता लफज कौन सा है। अगर नीचे लफज है ना सफाई तो आपने भी सफाई ही तलाश करनी है, सफाई के मतलब की कोई लफज तलाश करना है। अगर नीचे खाना है तो खाने के मतलब इस्तेमाल करना है। इसी तरह से मिलता जुलता लफज आपने तलाश करना है। अब आगे आ जाए सवाल नंबर अगले पे, खाली जगह वाले सवाल पे। खाली जगह वाले जो सवाल होते हैं वो उनकी हेडिंग जो ऊपर वाली होती है वो इस तरह की होती है। उसने ऊपर वाली जो होगी ना, फिन खाने खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाला, खा जंग
अल खाजंग होता है सबसे ज्यादा अल जानने वाला, माजनन दुरुस्त, खोसल बात, खुरो शिपशो तलाश करें, फिन खाने खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाली, खाजंग अल खाजंग सबसे ज्यादा अल जानने वाली दुरुस्त, माजनन दुरुस्त, खोसल बात, खुरो शिपशो तलाश करें। उसने बोला है कि खाली जगह में जो सबसे ज्यादा दुरुस्त जानने वाली बात है ना वो आप तलाश करें। ठीक है, खाली जगह में जो सबसे बेहतर अल्फाज होगा ना उसे तलाश करके लगाना है। आगे आ जाए सवाल नंबर 9 और 12। थाम छिलमुने, थाम अगला, छिलमुने सवाल का, थब्हा शिपशो जवाब दें। अगले सवाल का जवाब दें, सिंपल सा सवाल है, अगले सवाल का जवाब दें। उसने बोला है थाम छिलमुने थब्हा शिपशो, अगले सवाल का जवाब दें, थब्हा शिपशो जवाब दें। आगे आ जाए अगले लाइन पे, फिन खाने खाली जगह, 13 से 14 सवाल वाले नंबर पे, फिन खाने खाली जगह, थ्रो खल दाखिल होने वाला, खाजंग अल खाजंग सबसे ज्यादा अल जानने वाला, जानते हो, खाजंग अल सबसे ज्यादा जानने वाला, मजनन दुरुस्त, खोसल बात, खुरुश शिपशो तलाश करें। उसने बोला खाली जगह में दाखिल होने वाली जो सबसे ज्यादा जानने वाली दुरुस्त बात है ना वो तलाश करें। तो ये आपने उधर ये गौर कर लेनी है, इस तरह की बातें तलाश करनी है। अगर आपको उसमें रीडिंग के पेपर में जो है ना इसकी समझ आ जाएगी सवाल की, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी जो आप तलाश करने में। मेन चीज़ होती है आपको सवाल की समझ आ गई तो जवाब की समझ आने में भी आपकी बहुत आसानी होगी। आगे है थाम किरल, थाम किरल अगला मजमून, इल को पढ़कर, थाम किरल अगला मजमून, इल को पढ़कर, मुअस मुअत ए किसके, थे हान मुतल्लिक, थे हान कहते हैं मुतल्लिक को, खिन इल जी खुरुशिप्शो, खिन इल जी खुरुशिप्शो किस्मत के मुतल्लिक है, अनवान तलाश करें। जो है ना वो कह रहा है कि अगला मजमून पढ़ के किसके मुतल्लिक है तलाश करें। मजमून किसके मुतल्लिक है वो चीज़ आपने तलाश करनी है कि ये मजमून अगला पढ़ के जो भी आगे मजमून होगा ना, ये ऊपर एक लाइन लिखी होगी, नीचे एक मजमून होगा, मजमून आपने जब पढ़ लेना है तो उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से पढ़ के आपने बताना है कि ये मजमून किसके मुतल्लिक था। ठीक है, आगे आ जाए सवाल नंबर 17 और 18। थाम खिरल अगला, इल को पढ़कर, ने योंग होता है नीचे, मुवाद नीचे वाला मुवाद जिसे मुवाद कहते हैं, जो पैराग्राफ हो गया, ग्राफ हो गया, कोई भी चीज़ होगी नीचे वाली, ने योंग नीचे मुवाद जो जिसे कहते हैं। ख्वा ख्वा खतन होता है मुताबिक, ख्वा खतन मुताबिक, खोसल बात, खुरुशिप्शो तलाश करें। उसने बोला अगला मजमून पढ़ के मुवाद में से जो है ना मिलती जुलती बात तलाश करें के मुताबिक, जो है मिलती जुलती यहाँ की मुताबिक रखने वाली बात, उससे ताल्लुक़ रखने वाली बात, जो उसके मुताबिक बात हो, मिलती जुलती बात हो, वो आपने तलाश करनी है नीचे। अब आगे आ जाओ अगले पेज पे। अगले पेज का देखें कि अगला पेज मैंने बनाया हुआ था, लिख के रखा हुआ है, सवाल नंबर 19 से 20, 40 सवाल है। 40 सवालों के बारे में भी आपको टोटल जो है ना इसमें समझा दिया जाएगा। रीडिंग के टोटल सवालों के बारे में आज की वीडियो में बताऊंगा। आज ये वीडियो पूरी देखना, वीडियो पूरी देखने के बाद आपको बहुत आसानी होने वाली है। अब देखें कि इधर लिखा हुआ है थाम सोलम्योंग कहते हैं वजाहत को, थाम सोलम्योंगे अगली वजह से, अल माजनन दुरुस्त, ओ हवीरल वोकेबलरी, खुरुशिप्शो तलाश करें। थाम सोलम्योंगे अगली वजह से, अल माजनन दुरुस्त, ओ हवीरल वोकेबलरी, खुरुशिप्शो तलाश करें। उसने बोला है मदज्जा ज़ैल वजाहत के लिए दरख्वास्त दुरुस्त ज़हीरा अल्फाज तलाश करें। उसने बोला है अगली जो है ना वजाहत से दुरुस्त वोकेबलरी तलाश करें, दुरुस्त लफ्ज़ तलाश करें, वोकेबलरी तलाश करें। कुछ भी कह सकते हैं आप कि अगला जो होगा ना, अगला पैराग्राफ होगा, कोई भी लाइन होगी, जो भी चीज़ होगी, उसमें से आपने जो है ना वजाह से मिलती जुलती जो दुरुस्त बात है जो है ना वो आपने वोकेबलरी तलाश करनी है, लफ्ज़ तलाश करने हैं। आगे आ जाए अगले पे। अगला है थरन खोसल खुरुशिप्शो, थरन खोसल खुरुशिप्शो सुनकर जवाब तलाश करें। थरन खोसल सुनकर बात, खुरुशिप्शो तलाश करें। उसने बोला है अल्फाज सुन के दुरुस्त जवाब तलाश करें। अगली बात सुन के, अल्फाज सुन के, जुमला सुन के दुरुस्त बात तलाश करें आप। आगे आ जाए अगले पे। अगली लाइन है थॉमल थितगो अगला सुन के, खिरमे तस्वीर, अल माजनन दुरुस्त, थबल जवाब, खुरुशिप्शो तलाश करें। जो उसने बोला है कि अगली तस्वीर जो है ना सुन के, अगली तस्वीर सुनते हुए, तस्वीर जो है ना दुरुस्त, खिरमे तस्वीर, अल माजनन दुरुस्त,
थबल जवाब खुरशिप्श तलाश करें। अगली जो है ना वो सुन के, तस्वीर को सुन के दुरुस्त जो है ना जवाब तलाश करें। तब आगे आगे थामल अगला, थितगो सुनकर, मेमोरल होता है पैगाम, मैसेज, खत, पैगाम कह लें कि जो है ना वो कह रहा है अगला पैगाम सुन के, अल माजनन दुरुस्त, थे दबल जवाब खुरशिप्श तलाश करें। उसने बोला है कि अगला जो है ना सुन के मेमोरल होता है, मेमोम मेमोरल होता है पैगाम, एक जो है ना पैगाम लगा लें, कोई ख़त लगा लें, कोई इस तरह से पैराग्राफ वाली चीज़ लगा लें जो किसी ने किसी के लिए लिखा हो। तो उसने बोला कि वो अगला सुन के दुरुस्त जवाब तलाश करें कि उसके जवाब क्या होगा। आपने वो पैराग्राफ पढ़ लेना, नीचे 4 ऑप्शन अलग से होंगे, उनमें से आपने जो है ना जो उसमें जो है ना उसके होगी दुरुस्त बात, वो आपने मैसेज में जो आपकी पैगाम में दुरुस्त बात होगी वो आपने टिक कर देनी है। अब आगे आ जाओ अगला 34 से 36 थाम थितगोरल, थाम थितगोरल आगे से सुनकर, ने योंगवा मवाद, जिसे कहते हैं नीचे जो मवाद होगा ना जो आपका पैराग्राफ होगा उसे ये कहते हैं मवाद। तो ख्वानगे इसनन तल्लुक रखने वाला, ख्वानगे इसनन तल्लुक रखने वाला, खिरमल तस्वीर खुरुशिप्श तलाश करें। उसने बोला आगे से सुन के मवाद से तल्लुक रखने वाली जो है ना तस्वीर तलाश करें। आगे से जो है ना सुन के जो मवाद होता है नीचे उससे तल्लुक रखने वाली जो तस्वीर होती है ना वो तलाश करें। तो आपने तस्वीर तलाश करनी है। अब आगे आ जाए आखिरी लाइन पे 38 से 40 है। थाम यागिरल अगली बातचीत, थितगो सुनकर, छिलमुने सवाल का, अल माजनन दुरुस्त, थे दबल जवाब खुरुशिप्श तलाश करें। उसने बोला है अगली बातचीत सुन के सवाल का जो दुरुस्त जवाब है ना वो तलाश करें। थाम यागिरल अगली बातचीत, थितगो सुनकर, छिलमुने सवाल का, अल माजनन दुरुस्त, थे दबल जवाब खुरुशिप्श तलाश करें। अगली जो बातचीत होगी ना उसमें से सवाल सुन के दुरुस्त बात का तलाश करें।